डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों फिर से शुरू करते हैं, काफी लंबा गैप हो गया और अब हम बात कर रहे हैं सेशन 2021 एंड 22 यानी 21-22 जो बच्चे 2022 में एग्जाम देंगे और उनके लिए जो सिलेबस आया है फिजिक्स में, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 करके जो सिलेबस आया है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर इसकी तैयारी हम शुरू करेंगे रेगुलरली। सो सिलेबस फॉर टर्म 1 फिजिक्स में जो कोड रहेगा आपका वही है पुराना वाला 042। तो 20-21 यहाँ लिखा है, एक्चुअली ये 22 के लिए है ना, इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये मिस प्रिंट क्योंकि 2021 तो अभी चल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम जो होगा इसका वो होगा 22 में होगा। तो टर्म 1 थ्योरी के लिए जो सिलेबस असाइन किया है सीबीएसई ने, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है यानी 90 मिनट का जो पेपर होने वाला है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था किस तरह से होना है और इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी पीडीएफ वो अवेलेबल है सीबीएसई की वेबसाइट पर। तो 35 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के बीच। तो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके लिए असाइन है 23 पीरियड्स और 17 मार्क्स मिलाकर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसका वेटेज। तो फिजिक्स में बच्चों यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में एक ही चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन यहाँ आ गए हम सिलेबस फॉर टर्म 1। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 इसकी बात करें तो बच्चों कंबाइंड वेटेज है फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं। ओके, तो कंबाइंड वेटेज हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 18 मार्क्स, 18 नंबर 3 एंड 4। तो 3 में फिर से 2 चैप्टर आ गए, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। डिटेल सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगा, क्या हटा है क्या रहा है। ये ऑलमोस्ट वही है जो रिड्यूस सिलेबस था 2021 के लिए, तो इसलिए वो गलती से इनसे 2021 वहां छपा हुआ रह गया। तो चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट्स, दोनों यूनिट नंबर 4 में इंक्लूडेड हैं और इनके लिए जो पीरियड्स अलॉटेड हैं वो है रिस्पेक्टिवली 16 एंड 19। तो टोटल 73 पीरियड्स का कंटेंट वो आ रहा है आपके टर्म 1 में, 35 मार्क्स एंड 73 पीरियड्स। टर्म 2 का सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों लेटर, अभी टर्म 1 पे हम चलते हैं। तो इससे आगे अगर मैं जाता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब हम आ गए डिटेल सिलेबस में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आउट ऑफ 73 23 पीरियड्स है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टाइम आपको इसके लिए डिवोट करना है। तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, क्या होते हैं चार्जेस, क्योंकि आगे सभी चैप्टर्स में चार्जेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इंट्रोड्यूस होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आपको पढ़ना है, कूलम्स लॉ हो गया, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस है ना, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ज्यादा चार्ज आ जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट है मतलब ये पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया कि ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। ये डिवीजन वहां पर नहीं है, वहां तो कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है सीबीएसई में जो दिया है, पर हम इस तरह से इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि हम पार्ट टेस्ट बना सकें। जैसे कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि आपके पार्ट टेस्ट भी होंगे बच्चों स्कूल्स में, तो पार्ट टेस्ट के हिसाब से मैंने डिवाइड किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझेंगे, सिमेट्री देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्वेश्चन बनता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वो कैलकुलेट करके निकालेंगे, डेरिवेशन है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डेरिवेशन है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट इसका
फिर अगर हम जाते हैं थर्ड पार्ट पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। जैसे कि 2021 का सिलेबस था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, वो रिमूव्ड है नहीं, वो नहीं है, वो हटा दिया गया है। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में ये तीन हिस्सों में ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर हम चैप्टर 2 पर चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, डाइपोल्स की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो डाइपोल का एक डेरिवेशन यहाँ पर भी आ गया, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में भी, और डाइपोल के लिए भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है वो हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। देन इसको भी मैंने इस चैप्टर नंबर 2 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया बच्चों। सेकेंड पार्ट में अगर बात करें तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर, तो ये थ्योरी आ गई। यानी कैपेसिटर से लिंक हो रहा है ये ना, लिंकिंग पार्ट है कैपेसिटर को लिंक करने के लिए। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे, वो सभी इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, पूरा कैपेसिटर को फुल डिटेल में हम सीखेंगे यहाँ पर बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे होते हैं और इंस्टीट्यूट्स में कहीं एनरोल्ड होते हैं बच्चे, उनको ये कैपेसिटर वाला चैप्टर वो लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ाते हैं, पर मैं आपको याद दिला दूं एनसीईआरटी में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनबिल्ट है, ठीक है, कैपेसिटर वाला पार्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल हम सीखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे, डेरिवेशन है छोटे छोटे। पर मैं आपको बताऊं कि जब हम टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करेंगे, अगर आपने ध्यान दिया हो बच्चों, तो अभी सारा पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सवाल उठता है क्या हमें डेरिवेशन तैयार करने चाहिए, नहीं चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? तो इसका जवाब मैं आने वाले वीडियोस में आपको दूंगा कि डेरिवेशन हमें करने हैं, नहीं करने हैं, कैसे तैयारी करनी है टर्म 1 के लिए। इसके बाद और आगे चलते हैं हम बच्चों, यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। 15 पीरियड्स इसके लिए असाइंड है आउट ऑफ 73। 15 पीरियड्स इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ोगे, कैसे चार्जेस फ्लो होते हैं मेटालिक कंडक्टर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपने 10th में इसका लिया है। मोबिलिटी एक क्वांटिटी आ गई, फिजिकल क्वांटिटी, उसको डिटेल में हम समझेंगे। एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, इनके आपस में जो रिलेशन है, फॉर्मूले वगैरह, ओम्स लॉ जिस पर प्रैक्टिकल आपके है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ग्राफ बनाएंगे हम ओम्स लॉ के लिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों तरह के। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे एंड करता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सर्किट पूछते हैं आपसे। पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेल्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल। सवाल फिर से वही है, जो डेरिवेशन इन्वॉल्व है वो हमें तैयार करने हैं या नहीं करने हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने वाला है। किरचॉफ्स लॉज एंड सिंपल एप्लीकेशंस, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बनने वाले हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, जिसमें साफ साफ यहाँ लिखा है क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, ठीक है बच्चों। तो डेरिवेशन पार्ट अब जरूरत नहीं है, इसीलिए मुझे वीडियो दोबारा बनाने होंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में सारा फिजिक्स तो है पर वहां डेरिवेशन भी है। पोटेंशियोमीटर principle and its applications to measure potential difference and for comparing EMF of two cells. Measurement of internal resistance of a cell, फिर से qualitative ideas only. तो पोटेंशियोमीटर को मैंने चौथे हिस्से में रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसकी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। इसके आगे चलते हैं तो यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये सारा सिलेबस हमको नवंबर से पहले खत्म करना है विद रिवीजन एंड टेस्ट।
चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इसमें है, और चैप्टर 5 और है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल्स, ऐसे करके 16 पीरियड्स इसके लिए अलॉटेड है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक पीरियड ज्यादा। सो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप सीखेंगे और स्टेट का एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। बायट सावर्ट ने जो लॉ दिया, बायट और सावर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, एंड इट्स एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, उसके लिए सिर्फ, ठीक है, स्ट्रेट वायर के लिए नहीं है। एम्पियर्स लॉ सीखेंगे, उसकी एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वो यहाँ पर है। स्ट्रेट एंड टॉरॉइडल सोलेनोइड्स, उनकी बात हम करेंगे, पर सीधे सीधे लिख दिया है ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। अगेन क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट हटा दिया गया है, तो आसान हो गई हैं चीजें आपके लिए। पर इसको इस तरह से समझेंगे कि हम आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाएं, और इन जो डिवाइसेस हैं या ये एलिमेंट्स हैं, इनकी पूरी समझ हमारे दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट पार्ट में मैंने डाल दिया फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आ गए कि मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर दे उस पर कितना लगेगा, दो करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिए, आपस में इंटरेक्ट करेंगे किस तरह से। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर उसके बेसिस पे हम देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर से डेरिवेशन नहीं होगा, तो थ्योरेटिकली इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए कैसे समझना होगा हम देखेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 4। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हमको तैयार करना है, इसमें से काफी कंटेंट कटा हुआ है। पिछले साल जो था रिड्यूस सिलेबस वही है यहाँ पर। डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी था पर अभी हटा दिया यहाँ से। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो हम तैयार करेंगे। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलोनॉइड, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, जिसपे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 4, जिसमें चैप्टर 6 और 7 शामिल हैं। ईएमआई एंड एसी, इसके लिए 19 पीरियड्स, यानी पिछली दोनों से 15, 16, अब ये 19 पीरियड है। 23 पीरियड किसके लिए थे, करंट उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए थे। सो 19 पीरियड्स यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 में बात करें तो बहुत ही कंसाइज सा सिलेबस हमें दिख रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेज के लॉ, फेराडे के लॉज यानी फेराडेज लॉज, इंड्यूस्ड डीएमएफ के बारे में जानना है, करंट के बारे में, लेंजेस लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, दैट्स ऑल। और ये डिटेल थोड़ी लंबी है, जितनी छोटी दिख रही है उतनी नहीं है, और इसको हम तैयार करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें कि दो तरह के क्वेश्चन हमें पता है, एआर क्वेश्चन एक तो असर्शन रीजन, और दूसरे हमें पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिलेबस को तैयार करेंगे। और नया पैटर्न जो है, अब जब सैंपल पेपर आ जाएगा, ऑब्वियसली जल्दी आ जाएगा, जब नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तो सैंपल पेपर अभी आ जाएगा, जैसे आएगा मैं नोटिफाई करूंगा अपने चैनल पे, तो उसको हम तैयार करेंगे। देन चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट्स हो गई, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस, देन एलसी ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, और एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हियर। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट इस पार्ट में इसको डाला है पावर इन एसी सर्किट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, ये डिवाइसेस है, तो इस पे छोटे क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों ये थ्योरी का सिलेबस था। प्रैक्टिकल के सिलेबस की बात कर लें, क्योंकि 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं। फर्स्ट टर्म प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, स्कूल में ही होंगे एज पर डायरेक्शंस ऑफ सीबीएसई। आपके खुद के स्कूल में होंगे, आपको दूसरे स्कूल में नहीं जाना होगा, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम की बात हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं। The record to be submitted by the students at the time of first term examination has to include a record of at least 4 experiments and 3 activities, वहां पर होनी चाहिए, to be demonstrated by teacher, जो कि टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। So कौन से एक्सपेरिमेंट्स, टाइम जो मिलेगा आपको मिलेगा 1.5, 1.5 घंटा मिलेगा। 1.5 घंटे में 15 मार्क्स, 15 नंबर, इस तरह से डिवीजन है उसका। 2 एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म करेंगे, एग्जाम जब होगा उसके 8 नंबर, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो फाइल आप बनाएंगे 2 नंबर, वाइवा जो लिया जाएगा उसके 5 नंबर, और एक्टिविटीज भी उसी में शामिल है। तो कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रैक्टिकल, 4 ही तो प्रैक्टिकल है। तो टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी, रॉ निकालना है, ऑफ 2/3 वायर्स
बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, यानी वीआई ग्राफ खींचेंगे और वीआई ग्राफ से आपको रेजिस्टिविटी उसकी निकालनी है। वीआई ग्राफ से आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस में उसकी रेजिस्टिविटी कन्वर्ट करेंगे। तो ये पहला प्रैक्टिकल तो कंपलसरी मान लीजिए तो है ही। बाकी में और लग रहा है सेकंड में, या तो आप रेजिस्टेंस निकालें गिवन वायर का स्टैंडर्ड यूजिंग मीटर ब्रिज, या आप वेरीफाई करें कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन के लॉस को आप वेरीफाई करें मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके। ठीक है, सीरीज का हो गया या पैरेलल का हो गया। तो तीन प्रैक्टिकल हो, तीन में से कोई सा एक आपसे करवाया जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं, अगर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, या फिर डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, जो थ्योरी में भी है प्रैक्टिकल में भी है। चौथा, उसमें और नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। ये यूनिट नंबर 3 से आ गया क्वेश्चन, सॉरी प्रैक्टिकल। और पांचवें नंबर पे और छठे नंबर पर भी हैं प्रैक्टिकल। अब कोई से चार करने हैं, है ना। तो पांचवें नंबर टू कन्वर्ट ए गिवन गैल्वेनोमीटर, को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड टू वेरीफाई द सेम, या फिर अमीटर में बदलेंगे उसको, G2 A कन्वर्जन और G2 V कन्वर्जन, डिजायर्ड रेंज वेरीफाई द सेम। एंड द फाइनल प्रैक्टिकल 6, जो बहुत ही कम स्कूल्स में हमें देखने को मिलता है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है पर रेजोनेंस पर बेस्ड है, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन्स विद ए सोनोमीटर। तो बच्चों ये हुआ हमारा थ्योरी का सिलेबस और प्रैक्टिकल का सिलेबस दोनों फॉर टर्म 1। अब और क्या बचता है, एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं बच्चों। एक्टिविटीज भी आपको करनी है। टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ एन इंडक्टर विद और विदाउट आयरन कोर, ये आपको नाप कर देखना है। एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, इससे थ्योरी को समझने में आसानी होगी। तो मेजर रेजिस्टेंस, वोल्टेज, एसी डीसी दोनों को नापना आपको आना चाहिए, करंट को नापना आना चाहिए। चेक कंटिन्यूटी ऑफ ए गिवन सर्किट यूजिंग मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर का पूरा इस्तेमाल आना चाहिए, है ना। बहुत काम आता है हमारे मल्टीमीटर, जैसे कि इसका नाम है मल्टीमीटर, तो मल्टीपर्पज है, बहुत सारी चीजें, करंट, वोल्टेज, कंटिन्यूटी, ये सब हम नाप सकते हैं इससे। थर्ड एक्टिविटी, टू असेंबल ए हाउस होल्ड सर्किट, आपको अपने कमरे की वायरिंग करनी पड़े तो आपको आना चाहिए कैसे जोड़ा जाएगा। कंप्राइजिंग ऑफ 3 बल्ब्स, 3 ऑन ऑफ स्विचेस, ए फ्यूज एंड ए पावर सोर्स। 10th क्लास में आपने इसका पूरा आइडिया लिया है। टू असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसको सीरीज में जोड़ना है, किसको पैरेलल में जोड़ना है, you should be clear about that. To study the variation in potential drop with length of a wire for a steady current, ये भी आपको तैयार करना है, study the variation in potential drop with length of a wire। तो ये एक्टिविटी रहेगी जो आप मीटर ब्रिज पे भी कर सकते हैं, आप पोटेंशियोमीटर पर भी इसको कर सकते हैं। To draw the diagram of a given open circuit comprising at least a battery, resistor, rheostat, key, ammeter and voltmeter, सर्किट डायग्राम बनाना है आपको। Mark the components that are not connected in proper order, अगर कोई सर्किट डायग्राम आपको दे दिया जाए तो उसमें आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए कोई गलत तो नहीं जुड़ा है, एंड करेक्ट द सर्किट एंड आल्सो द सर्किट डायग्राम। तो कोई सर्किट प्रैक्टिकली बनाकर भी दे सकते हैं और डायग्राम की फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो ये पूरा आइडिया आपको आना चाहिए। तो बच्चों मैं समझता हूँ हमने ये पूरा सिलेबस टर्म 1 का डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।